गुलामगिरी के प्रस्तावना भाग 2 में, यानी कि प्रस्तावना की जो पेज नंबर 30 से 32 तक में ज्योतिबा राव वर्णन करते हैं अमेरिका और अफ्रीका के गुलामों का। उसमें इन्होंने बताते हैं कि गुलामों की ज़िंदगी ऐसी थी जो बद से बदतर ज़िंदगी कहा जाए, जितना बदतर कहा जाए उससे बेहतर पशु की ज़िंदगी थी। लेकिन उससे भी नीची स्थिति में वहाँ के लोग रखते थे गुलामों को। इन्हें पशु और वस्तु के समान खरीदा और बेचा जाता था। और इतना ही नहीं, खरीद बेच के अगर जो ढंग से रखा जाए तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत इस बात से थी कि उसे हद से ज़्यादा अधिक असहनीय पीड़ा दिया जाता था। उस गुलाम को अपने घर के कामों को करवाने के लिए उसे उपयोग किया जाता था। हल जोतने में पशुओं की व्यवस्था की जाती थी। हल के आगे भाग में पशु को जोड़कर हल जोता जाता था। लेकिन यहाँ पे हल में बैलों की जगह पर, भैंसों की जगह पे गुलाम को लगाया जाता था। ऐसा इसकी व्यवस्था थी। गुलामी प्रथा को हल के साथ बैल के जगह पे बांध दिया जाता था और उसे जोता जाता था। तेज धूप हो या कड़ाके की ठंड हो या बरसात हो, लगातार उन्हें काम करना पड़ता था। ऐसी स्थिति थी वहाँ के गुलामों की। इससे भी आगे कि गुलाम अगर जो काम करने में आनाकानी करते थे तो उन्हें पीटा भी जाता था पशुओं के जैसा। और इतना पीटा जाता था कि जब तक मालिक पीटते पीटते थक न जाए, दास लहूलुहान हो जाते थे, तब जाके कहीं छोड़ा जाता था। अब जरा सोचिए कि ऐसे अमानवीय व्यवहार करने वाले, अमानवीय व्यवस्था को चलाने वाले, क्या उन्हें मूलभूत आवश्यकता होती है इंसानों की, जैसे रोटी कपड़ा मकान, क्या व्यवस्था किए होंगे? नहीं किया। तो उन्हें एक टाइम का भोजन दिया जाता हो और आधा पेट, वो भी पूरा नहीं, आधा पेट दिया जाता हो। सोने के लिए क्या उन्हें अच्छी बिस्तर दिया जाता होगा या मकान दिया जाता होगा? नहीं। सोने के लिए जहाँ पे पशु को बांधी जाती थी वहाँ पे उन्हें रखा जाता था। और जमीन में उबड़ खाबड़ व्यवस्था, वो भी स्लिप नहीं, बराबर नहीं, उबड़ खाबड़ जैसी व्यवस्था में उन्हें सोना पड़ता था। उसके ऊपर शरीर पर दिन भर की थकान और मालिक के पीड़ाओं का चोट। नींद पर्याप्त नहीं आती थी। आंखों में नींद भी आए तो कैसे? ना ही पेट में अन्न है, ना ही बदन पे आराम है। अगर जो किसी बीच मालिक की बुलावा आ जाए और आंख ना खुले तो फिर से जख्मी शरीर पे फिर से कोड़े खाने पड़ेंगे। गुलामों को पहचान के लिए उन्हें लोहा तबा करके दाग दिया जाता था, सर मुड़वा दिया जाता था, ताकि पहचान दूर से ही हो जाए कि वे गुलाम हैं। जानवरों की तरह उन्हें निर्वस्त्र करके रात में काम करने के बाद उन्हें बांध दिया जाता था ताकि वो भाग नहीं। लेकिन इतना सब देखकर क्या ईश्वर का कलेजा नहीं फट गया होगा? इसके बारे में तो सोचना ही नहीं। लेकिन अमेरिका और अफ्रीका के उदारवादी लोगों को दया आई और इन्हें गुलामी प्रथा से मुक्त कराने के लिए और गुलामी प्रथा को समाप्त कराने के लिए दिन रात एक कर दिए। अपनी नफा नुकसान को छोड़ करके गुलामी की दास्ता को तोड़ने के लिए आगे आए और अंततः अमेरिका और अफ्रीका के प्रतिष्ठित राज्यों जैसे देशों में गुलामी प्रथा का अंत करवाएं और संविधान में उनके लिए अलग धाराएं और अलग प्रोविजन की व्यवस्था करवाएं, ताकि फिर कोई राजा महाराजा या कोई शक्तिशाली व्यक्ति उन्हें गुलामी प्रथा में जीने के लिए बाध्य ना करे। इस तरह से वहाँ के लोगों ने दयालु अंग्रेजों, ईसाइयों और दुनिया के जितना भी कहें उदारवादी तबके, सब मिलकर वहाँ की गुलामी प्रथा को समाप्त करके
एक सुशोभित सुसभ्य समाज की नींव डाली। इस तरह से जाके गुलामी प्रथा का अंत अब्राहम लिंकन के समय में पूरी तरह से कानूनी तौर पर बंद हो गई थी। अब बात होती है कि यह आज के सैकड़ों सालों से चली आ रही इस गुलामी को, अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों को उन चांडाल लोगों के जुल्म से मुक्त करा के उन्हें पूरी तरह से सुख और आज़ादी की जिंदगी बख्शी, उन सदाचारी व्यक्तियों को दिल से धन्यवाद करना चाहिए सभी को। आगे पेज नंबर 32 के लास्ट पैराग्राफ में 44 पेज तक ज्योतिराव फूले ब्राह्मण सत्ता द्वारा किए गए अत्याचारों का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि हम सोचते हैं कि यदि अमेरिका, अफ्रीका और भारत के शूद्र, अति शूद्र लोगों की बातों को वर्णन किया जाए तो दोनों की स्थिति कुछ बातों को छोड़कर समान है। अमेरिका और अफ्रीका के गुलाम और भारत के शूद्र, अति शूद्र लोगों की स्थिति बहुत बातें को एक जैसे देखने को मिलती है। ज्योतिराव लिखते हैं कि हमारे पूर्वजों को जिन ब्राह्मण सत्ता ने गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार किया, उन गुलामों के वंशज होने के नाते आज जब उन घटनाओं को सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ तो मेरे अंदर की आत्मा कांप जाती है। लेकिन आज वो समय नहीं है कि जिन ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित हमारे वंशजों के ऊपर अत्याचार किए हैं और उन्हें गुलाम बनाकर रखा, उनके वंशज आज उतना पत्थर दिल नहीं है। वो अपने दिल की भावुकता को, मानवीय सोच को आगे रखकर तरजीह देते हैं और बातों को आगे बढ़ाते और मानवता को बढ़ावा देते हैं। मानवता की बातों को तरजीह देते हैं और मानवता की बातों को जागृत करके सोचते हैं। ज्योतिराव आगे लिखते हैं कि अंग्रेज दयालु सरकार अगर जो नहीं आते भारत में तो क्या शूद्र और अति शूद्र की स्थिति सुधर पाती? नहीं, अत्याचार की चक्की में पीसते। अगर जो शायद विदेशी भारत नहीं आते तो शूद्र और अति शूद्रों की स्थिति बद से बदतर होते जाती और होती रहती। उन्हें इस चंगुल से निकालने वाला भारत में कोई नहीं था। ज्योतिराव और आगे लिखते हैं कि किसी समय ब्राह्मणों की राज सत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो भी कुछ अत्याचार हुआ था, उनकी याद आते ही हमारा हृदय कांप जाती है, शरीर थरथराने लगता है। जिन घटनाओं की याद करके इतना पीड़ा हो रही है तो सोचिए जिन लोग उस समय जीते होंगे, जिन लोग उस समय बिताए होंगे जिंदगी, उनकी स्थिति क्या रही होगी, उनकी दशा क्या रही होगी। इन सब का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे ब्राह्मण भाई के ग्रंथों में ही मिल जाता है। उस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण, पुरोहित, पंडा के मुखिया परशुराम, उन व्यक्तियों के साथ क्या किया होगा, कितनी क्रूरता से पेश आए होंगे। उनके ग्रंथ से ही पता चलता है कि पूरे विश्व से यानी भारत से उन्हें 21 बार धरती से क्षत्रिय को नाश कर दिया। तो ये बात थोड़ा ज़्यादा अटपटा लगती है, लेकिन समझिए भारत में कितनी मूल निवासी क्षत्रिय, शूद्र, अति शूद्र, दलितों को कितनी बार उन्होंने नेस्तो नाबूद किया होगा और संहार किया होगा, कितनी प्रलय किया होगा। परशुराम ने कई बार क्षत्रियों यानी मूल निवासियों, शूद्रों, अति शूद्रों, दलितों को मौत के घाट उतार दिया और उस परशुराम ने विधवा और अनाथ बच्चों को, नारियों को, माताओं को, छोटे छोटे नवजात शिशुओं को, मासूम बच्चों को, निर्दोष बच्चों को उनसे जबरदस्ती छीनकर उन्हें मौत के हवाले किया। मौत के हवाले करने में जरा सा भी संकोच नहीं किया होगा। इतना करके क्या वह चांडाल, रक्त पिपासु, क्रूर, अत्याचारी क्या चुप बैठा होगा? सोचने की बात है, नहीं बैठा होगा। क्षत्रियों के घर की महिलाओं को उन्होंने कितना पीड़ा दिया होगा, शिकारी की तरह उन्हें दौड़ाया होगा, तड़पाया होगा। उन माताओं को जो घर से कभी बाहर ही नहीं निकले, जो दुनियादारी नहीं देखी,
उन्हें कितना सताया होगा, उन माताओं पर कितना सितम ढाया होगा उन ब्राह्मण मुखिया परशुराम और उसके सेना ने। सोचकर कहते हैं कि फूले साहब सोचते हैं कि कैसा वह दृश्य होगा, सोचकर आसमान का भी कलेजा फट जाए। कितनी बड़ी बात लिखते हैं यहाँ पे ज्योतिराव फूले जी, और इतना जानकारी तो ब्राह्मण भाइयों ने छुपा लिया होगा, और छुपाते छुपाते लिखना पड़ा होगा, तब जाके इतनी बातें हमें जानकारी मिली। इससे कहीं अधिक ज़्यादा उन्होंने लिखा होगा, किया होगा, इससे अधिक ज़्यादा उन्होंने किया होगा, और अपनी पूर्वजों को दिखाने के लिए, बहादुरी बताने के लिए ये लिखना पड़ा। मजबूरी में इतनी बातें उन्हें बतानी पड़ी और जाकर हम लोग जाने, नहीं तो इससे भी बड़ा अत्याचार उन्होंने किया होगा। जितना लिखते हैं उससे ज़्यादा अधिक छुपाए होंगे, और जब नहीं छुप पाया होगा तो ये लिखने पर मजबूर हुए होंगे अपनी पूर्वजों को बताने के लिए कि हमारे ब्राह्मण पूर्वज इतने शासन किए थे, इतने क्रूरता के साथ, इतने बहादुरी के साथ, तो उसे हम लोग बहादुरी की श्रेणी में नहीं रखते। गर्भवती माताओं को भी पीछा किया होगा, उन्हें भी बहुत तड़पाया होगा, पेट पे लात अवश्य मारा होगा ताकि उनका गर्भपात हो जाए और वो बच्चा सहित वो महिलाएं भी मर जाए। कितनी पीड़ाएं हमारे पूर्वजों को दिए होंगे और हमारे पूर्वज लोग सहे होंगे। जिन ब्राह्मण परशुराम ने मूल निवासियों पर इतना जुल्म किया, उसके वंशज भी कम नहीं थे, उनके वंशज भी कम नहीं हम मूल निवासियों पे अत्याचार किए होंगे। इन लोगों ने जब मकान बनाता होगा तो उन मकान ही चुनवाए होंगे ये लोग। इतना ही नहीं, इन लोगों ने शूद्रों अति शूद्रों को इतना नीचा समझा कि अगर जो कोई शूद्र अति शूद्र या मूल निवासी नदी पे स्नान कर रहे होंगे, इसी बीच अगर जो कोई पंडा पुरोहित ब्राह्मण आ जाए, तुरंत सर झुका के अपनी वस्त्र समेट के वहां से दूर चल जाना होता होगा। पानी का मात्र एक बूंद भी आने की शंका ना हो। अगर जो पानी की मात्र एक बूंद भी आने की शंका उस ब्राह्मण की लग गई तो समझे कि उसके हाथ में जो भी वस्तु है उसे फेंक कर उसके सर का निशाना बनाया जाता था और सर फोड़ दिया जाता था, और उस सर से बहते लहू के साथ उसे घर जाना पड़ता होगा या वहीं बेहोश होकर गिरना पड़ता होगा। और इस सब की कंप्लेन अगर जो कहीं पे प्रशासन में किया जाए तो उल्टे उसे सजा की कहीं भुगतना ना। ये सजा की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि शूद्रों के पक्ष में तो कोई कानून था नहीं, दलितों के पक्ष में कोई कानून था नहीं, मूल निवासियों के पक्ष में भी कोई कानून नहीं था। कहाँ करते, कहाँ शिकायत करते, क्या करते? राजनीति रूप से असहाय, गरीबी की असहायता और सामाजिक रूप से पिछड़ा, खाने को अन्न मोहताज। शूद्रों को व्यापार करने या रास्ता में भी जाने में काफ़ी समस्या होती थी, खास करके सुबह और शाम के समय, क्योंकि सुबह और शाम की परछाई जो है काफ़ी लंबी होती थी। इस बीच अगर जो किसी ब्राह्मण पंडा पुरोहित रास्ते से गुजर रहे होंगे और उस समय शूद्र अति शूद्र दलितों की छाया भी अगर जो उन पर पड़ जाए तो उन्हें तत्काल गंगा स्नान करना होता था, और गंगा स्नान करते थे, जाकर नदी में नहाते थे। इसके कारण कुछ समय उन्हें साइड में बैठ जाना पड़ता था ताकि मेरी छाया ना पड़े और वो अशुद्ध ना हो, और अपनी बेशकीमती समय को गवाते थे। इसका जवाब यही है। क्या एक बात नहीं समझ में आती? उस समय भी और आज भी ब्राह्मणों की संख्या कम थी, फिर भी कैसे इतना गुलाम बनाया होगा? तो इसके जवाब में एक ही बात है कि 100 आदमियों पर एक बुद्धिमान भारी पड़ जाती है और उनके बातों को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे इसका जवाब एक सही अर्थ में दिया जाए तो एक बुद्धिमान व्यक्ति 10 अज्ञानी लोगों के दिलों और दिमागों को अपने पास गिरवी रख सकता है। यही बात उन बुद्धिमान ब्राह्मणों की बातें थी। दूसरी बात, अगर जो 10 एक मत के हो तो कितना भी बुद्धिमान और होशियार, हम लोगों के बीच फूट डाली और सबकी मतों में अलग अलग भिन्नता भर दी ताकि एक मत ना हो, और संख्या कम होने के बावजूद भी वो आसानी से हम लोगों पे राज की। यही बात थी।
शूद्र अति शूद्रों का समाज जैसे जैसे बढ़ने लगा उन्हें डर सताने लगे और आपस में फूट डालकर उस पर शासन करने की चाल चली थी। यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति नहीं थी, यह ब्राह्मणों की फूट डालो और राज करो की नीति शूद्रों अति शूद्रों मूल निवासियों पर प्रयोग किया गया था और इसे हम लोग को बताया गया कि यह अंग्रेजों की चाल थी। फिर भी शूद्रों अति शूद्रों ने कुछ लोग इन लोगों से बहुत कड़ाई से पेश आए और इनके विरोध किए। परिणाम ये हुआ कि इनका एक वर्ग ही अलग कर दिया गया और उन्हें अनटचेबल अछूत घोषित कर दिया गया और समाज में इनके प्रति नफरत की जहर हुआ कि मेल मिलाप खत्म और समाज से इनको कटाकट। ये लोग अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, भूखे जिंदगी बितानी पड़ी और मजबूरन ये लोग सड़े गले मांस इतना नीचे स्तर के और इनकी बातों को कि इन प्रचालियों से जब गुजरना पड़ता था तो कुछ लोगों को सार्वजनिक थूकने के लिए भी मनाही थी और थूकने के लिए इन्हें स्पेशल बर्तन ले जाया जाता था और उसी में थूकते थे और जिस जगह पे चलते थे कमर में झाड़ू बांध कर चलना पड़ता था ताकि जहाँ से जा रहे हैं उस पथ पे इनके पद चिन्ह मिट जाए। ऐसे ऐसे स्थिति बनाकर रखे थे और खुद समाज के सबसे ऊंचे ओहदे पर जाके बैठे और कहें कि ये हमें शिक्षा ग्रहण करने की अधिकार है, हम ब्रह्मा के संतान हैं, पढ़ना पढ़ाना मेरा काम है और शूद्रों का काम है सेवा करना, क्षत्रियों का काम है समाज की रक्षा करना। जान करके इन लोगों ने शूद्रों को नीचे दबा कर रखा ताकि पूरे जिंदगी पूरे समय इनसे सेवा करवाया जाए और इन्हें नीचे दबा कर रखा जाए। लेकिन एक बात समझ में आती है कि जैसे जैसे समय बढ़ते जा रही है और बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी जागरूकता बढ़ेगी और दलित समाज संपन्न होते जाएंगे और इनकी स्थिति में सुधार होते जाएगी। शुरू से लेकर अभी तक देखते हैं तो बहुत सारे नियम परिवर्तन हुए और बहुत स्थिति सुधरी है। हमारे पश्चिम के देशों से संपर्क जब से साधा है तब से हम लोगों की जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आई है और लाइफ स्टैंडर्ड भी काफ़ी ऊंचा हो।